अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमाज तहज्जुद से मुताल्लिक़ कि नमाज तहज्जुद जिस वक्त में पढ़ी जाती है उस वक्त की फ़जीलत क्या है, नमाज तहज्जुद की रकअतें कितनी होती हैं और कितनी कितनी रकअतें करके पढ़ना ये बेहतर होता है। इसी तरीके से तहज्जुद का वक्त कब से शुरू होता है और कब तक रहता है, इसकी नीयत किस तरीके से की जाए, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे। तो पहले ये समझ लेते हैं कि तहज्जुद जिस वक्त में पढ़ी जाती है वो वक्त कितना फ़जीलत वाला है। बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर है 1145। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, यानी जब रात का जो आखिर का तिहाई हिस्सा है जब वो शुरू होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर, आसमान दुनिया ये जो पहला आसमान है, इसको कहा जाता है, आसमान दुनिया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह फरमाता है मैं यदऊननी फ़अस्तजीब लहू, कौन है जो मुझे पुकारे, जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ को कबूल कर लूँ। मैं यसअलुनी फ़अतियहू, कौन है जो मुझसे सवाल करे, कुछ मांगे, कुछ तलब करे तो मैं उसे अता कर दूँ। व मैं यस्तगफिरुनी फ़अगफिर लहू, और कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, माफ़ी तलब करे तो मैं उसे माफ़ कर दूँ। ये इतना मुबारक वक्त है जो रात का आखिरी तिहाई हिस्सा होता है, इसमें अल्लाह हाजतों को पूरा करता है, दुआओं को पूरा करता है और मग़फ़िरत बंदों की फ़रमाता है। तो इस वक्त में नमाज़ पढ़ना ये बहुत ही फ़जीलत वाली बात। अब हम ये देख लेते हैं कि नमाज तहज्जुद का वक्त कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। तो नमाज तहज्जुद का वक्त इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप जब भी सो जाएँ, तो सो कर के जब भी बेदार होंगे, आपकी आँख खुलेगी, उसी वक्त से तहज्जुद का वक्त आपके लिए शुरू हो जाता है। यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सोना शर्त है, चाहे आप एक लम्हे के लिए सो जाएँ, 1 मिनट के लिए सो जाएँ, चंद मिनटों के लिए सो जाएँ, आपकी जब भी आँख खुलेगी वो तहज्जुद का वक्त होगा और ये तहज्जुद का वक्त फिर पूरी रात रहता है, यहाँ तक कि सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए। यानी फ़ज्र का वक्त जब शुरू होता है उस वक्त तक तहज्जुद का वक्त रहता है। और बेहतर ये है कि आप रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें, तो ये ज़्यादा फ़जीलत वाली बात है, वरना आप जब भी बेदार हों तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़ कितनी रकात होती है? तो तहज्जुद की नमाज़ कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात तक पढ़ी जा सकती है। यानी आप 4 रकात, 6 रकात भी पढ़ सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप इन 8 रकात नमाज़ को या 4 रकात नमाज़ को 2-2 करके पढ़ें। यानी 2-2 रकात पर सलाम फेर करके पढ़ें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। और चाहें तो आप 4 रकात की नीयत बांध करके भी इसको पढ़ सकते हैं। तो कम से कम 2 रकात पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात पढ़ सकते हैं। अब नमाज तहज्जुद की नीयत किस तरीके से की जाए? तो नीयत दिल के इरादे का नाम होता है। आप दिल से इरादा कर लें कि आप तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हो जाएगा, लेकिन ज़बान से कह लेना ये बेहतर होता है। लिहाजा ज़बान से नीयत इस तरीके से की जाएगी, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर।